ऐश्वर्या राय के जीवन का सबसे बड़ा दुख उनके पिता कृष्णराज राय का निधन था। समुद्र विज्ञानी श्री कृष्णराज राय का लंबी बीमारी के बाद 18 मार्च 2017 को निधन हो गया। ऐश्वर्या के लिए उनके पिता का निधन एक बड़ा सदमा था, क्योंकि वे हमेशा उनके जीवन में प्रोत्साहन और भावनात्मक समर्थन का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहे थे। कई साक्षात्कारों में ऐश्वर्या ने अपने पिता के साथ अपने करीबी रिश्ते और अपने ऊपर उनके प्रभाव के बारे में बताया है। इस क्षति से उनके हृदय में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया है तथा वे अक्सर महत्वपूर्ण पारिवारिक अवसरों पर अपने पिता को याद करती हैं। ऐश्वर्या राय ने 1994 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनने के बाद अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने मणिरत्नम द्वारा निर्देशित 1997 की तमिल फिल्म इरुवर से फिल्मी करियर की शुरुआत की। यद्यपि फिल्म को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, लेकिन यह व्यावसायिक सफलता हासिल करने में असफल रही। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेता बॉबी देओल के साथ और प्यार हो गया नामक अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म में अभिनय किया, लेकिन यह फिल्म भी व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। हालांकि ऐश्वर्या निराश नहीं हुई और अपने अभिनय करियर में आगे बढ़ती रहीं। उन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्होंने संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म हम दिल दे चुके सनम सन 1999 में सलमान खान और अजय देवगन के साथ अभिनय किया। नंदिनी की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और भारतीय फिल्म उद्योग में उनकी स्थिति स्थापित हुई। 2002 में उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म देवदास में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित के साथ काम किया। यह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे प्रशंसा मिली। पारो की भूमिका के लिए ऐश्वर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अपनी अनेक सफलताओं के बावजूद ऐश्वर्या को अपने करियर में असफलताओं और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया, उनमें से कुछ जैसे खाकी 2004, शब्द 2005 या उमराव जान 2006 राजस्व की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुईं। इन असफलताओं ने उन्हें अपनी भूमिका के चयन और कैरियर की दिशा पर प्रश्न उठाने पर मजबूर कर दिया। ऐश्वर्या के लिए सबसे मुश्किल पलों में से एक वह था जब 2003 में खाकी के सेट पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक सीन के दौरान उन्हें एक बेकाबू जीप ने टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इस घटना से न केवल उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा, बल्कि उनके कार्य समय में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ। हालांकि दृढ़ निश्चय के साथ ऐश्वर्या जल्दी ही स्वस्थ हो गईं और काम पर लौट आईं, जिससे उन्होंने अपनी व्यावसायिकता और कला के प्रति जुनून को साबित कर दिया। अपने करियर के दौरान ऐश्वर्या राय ने न केवल विविध भूमिकाओं के माध्यम से खुद को स्थापित किया है, बल्कि भारत की सीमाओं से परे भी अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया है। वह ब्राइड एंड प्रेजुडिस 2004, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस 2005, प्रोवोक्ड 2006 और द पिंक पैंथर 2009 जैसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं में दिखाई दी हैं। यद्यपि इन फिल्मों को बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन इनसे उन्हें भारतीय संस्कृति और सिनेमा को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद मिली। ऐश्वर्या 2003 में कान फिल्म महोत्सव में जूरी सदस्य बनने के लिए आमंत्रित की जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री भी थीं। तब से वह कान के रेड कार्पेट पर नियमित रूप से दिखाई देती रही हैं, एक फैशन आइकन और सिनेमा की प्रतिनिधि बन गई है। इस प्रतिष्ठित समारोह में भारत आयोजन, इसके अलावा उन्हें कई महान पुरस्कारों और उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। 2009 में भारत सरकार ने कला में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। 2012 में सरकार ने ऐश्वर्या राय बच्चन का प्यार और शादी हमेशा से भारत में सबसे चर्चित विषयों में से एक रहा है। वह न केवल बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक हैं, बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक हैं। महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ
उनकी शादी ने उनके निजी जीवन में लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। हालांकि हर कोई यह नहीं जानता कि उस परफेक्ट दिखने के पीछे ऐश्वर्या ने प्यार में काफी दुख और चोट भी झेली है। अभिषेक बच्चन से शादी करने से पहले ऐश्वर्या का बॉलीवुड के शीर्ष अभिनेताओं में से एक सलमान खान के साथ तूफानी प्रेम संबंध था। दोनों की मुलाकात हम दिल दे चुके सनम 1999 के सेट पर हुई थी और जल्द ही वे भारतीय मनोरंजन उद्योग के सबसे खूबसूरत जोड़ों में से एक बन गए। हालांकि यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला और दोनों के बीच कई संघर्ष पैदा हो गए। कुछ समय की खुशियों के बाद सलमान खान के गुस्से और अधिकार जताने की अफवाहें सामने आने लगीं। कई सूत्रों का कहना है कि ऐश्वर्या सलमान से अत्यधिक ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। उनके कुछ दोस्तों ने बताया कि सलमान अक्सर ऐश्वर्या को नियंत्रित करते थे, यहां तक कि कई बार उन्हें धमकाते और दबाव डालते थे। उनके रिश्ते में तनाव 2001 में उस समय चरम पर पहुंच गया, जब ऐश्वर्या ने सलमान से सारे संपर्क खत्म करने का फैसला कर लिया। हालांकि ब्रेकअप के बाद भी उसे अपने पूर्व प्रेमी से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 2002 में एक साक्षात्कार में ऐश्वर्या ने इस बात की पुष्टि की थी कि सलमान के साथ रिश्ते के दौरान उन्हें मौखिक, शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार सहना पड़ा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि ब्रेकअप के बाद से सलमान ने बार बार उनके लिए काम में मुश्किलें खड़ी कीं, जिसके कारण उन्होंने करियर के कई महत्व खो दिए। ऐश्वर्या और सलमान के बीच ब्रेकअप बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रेम कांडों में से एक बन गया, जिसने लंबे समय तक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। कई प्रशंसक ऐश्वर्या के लिए दुखी हैं, क्योंकि उन्हें इतना बड़ा मानसिक आघात सहना पड़ा। उसके लिए यह संभवतः उसके जीवन का सबसे दुखद अध्याय था। सलमान खान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने और सार्वजनिक रिश्तों से दूर रहने में काफी समय लिया। हालांकि किस्मत ने उन्हें अभिषेक बच्चन के पास ला दिया, जो बाद में उनके पति बने। ऐश्वर्या और अभिषेक की पहली मुलाकात 1990 के दशक के अंत में हुई थी, जब दोनों युवा अभिनेता थे और फिल्म उद्योग में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। वे कई फिल्मों जैसे ढाई अक्षर प्रेम के 2000, कुछ ना कहो 2003 और विशेषकर गुरु 2007 में एक साथ काम करने के बाद करीब आ गए। गुरु में साथ काम करने के बाद उनके बीच भावनाएं पनपने लगीं। 2007 में अभिषेक ने ऐश्वर्या को बेहद रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था, जब दोनों फिल्म के प्रमोशन के लिए टोरंटो में थे। कुछ ही महीनों बाद 20 अप्रैल 2007 को वे मुंबई में एक भव्य विवाह समारोह में आधिकारिक रूप से पति-पत्नी बन गए। उनकी शादी को साल की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना गया, जिसमें बॉलीवुड के कई शीर्ष सितारे शामिल हुए। हालांकि उनकी शादी जनता और परिवार के दबाव से मुक्त नहीं है। बच्चन परिवार में बहू होने के नाते ऐश्वर्या को काफी उम्मीदों और सख्त मानकों का सामना करना पड़ता है। उसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक में बहू की परंपराओं और जिम्मेदारियों को अपनाना सीखना होगा। इसके अतिरिक्त ऐसी अफवाहें भी हैं कि उनकी सास जया बच्चन के साथ उनके रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे। कुछ सूत्रों का दावा है कि जया एक पारंपरिक और कुछ हद तक सख्त सास हैं, जिससे कभी-कभी ऐश्वर्या दबाव महसूस करती हैं। हालांकि दोनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से किसी विवाद को स्वीकार नहीं किया है। कठिनाइयों के बावजूद ऐश्वर्या और अभिषेक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। आज भी वे बॉलीवुड के सबसे प्रशंसित जोड़ों में से एक हैं। 16 नवंबर 2011 को ऐश्वर्या राय ने अपनी पहली बेटी आराध्या बच्चन को जन्म दिया। उसके लिए यह उसके जीवन के सबसे खुशी के क्षणों में से एक था। बेटी आराध्या के लिए बिना शर्त प्यार। आराध्या के जन्म के बाद से ऐश्वर्या ने अपनी बेटी के साथ अपना सारा समय बिताने के लिए मनोरंजन उद्योग से लगभग दूरी बना ली है। उन्होंने एक बार कहा था कि मां बनना एक पवित्र जिम्मेदारी है और वह नैनी की मदद के बिना खुद आराध्या की देखभाल करना चाहती है। ऐश्वर्या अपनी बेटी को मीडिया की नजरों से भी बचाती है। जब से आराध्या बच्ची थी, तब से वह पपराजी का ध्यान आकर्षित करती रही है। लगभग हर बार
जब मां और बेटी सार्वजनिक रूप से सामने आती हैं, तो पत्रकार उनका पीछा करने लगते हैं। हालांकि ऐश्वर्या हमेशा अपने बच्चे को यथासंभव सामान्य जीवन देने की कोशिश करती है। कई प्रशंसकों ने टिप्पणी की कि ऐश्वर्या और आराध्या के बीच मां-बेटी का रिश्ता बेहद खास है। जब भी वह सार्वजनिक रूप से सामने आती है, ऐश्वर्या हमेशा अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ती है तथा पूर्ण सुरक्षा का परिचय देती है। वह नियमित रूप से अपने बच्चों के साथ बिताए मधुर पलों को सोशल नेटवर्क पर साझा करती है। ऐश्वर्या राय बच्चन के जीवन में परिवार ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वह बचपन की बात हो, या फिर मनोरंजन उद्योग में प्रवेश की बात हो, या फिर बाद में प्रतिष्ठित बच्चन परिवार का हिस्सा बनने की बात हो, उन्हें हमेशा अपने रिश्तेदारों से प्यार और समर्थन मिला। हालांकि जब कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ा, तो ये रिश्तेदार ही थे जिन्होंने उन्हें मजबूत बनने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद की। मां ऐश्वर्या की सफलता के पीछे की खामोश महिला। ऐश्वर्या की मां बृंद्या राय एक सशक्त महिला हैं और उन्होंने हमेशा अपनी बेटी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐश्वर्या के मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के शुरुआती दिनों से ही श्रीमती बृंद्या हमेशा अपनी बेटी के साथ रहीं। उन्हें फिल्म उद्योग के दबावों से बचाने और मार्गदर्शन करने में लगी रहीं। 2017 में अपने पति कृष्णराज राय के निधन के बाद बृंद्या ऐश्वर्या के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण भावनात्मक सहारा बन गईं। इस क्षति ने न केवल ऐश्वर्या को प्रभावित किया, बल्कि श्रीमती बृंद्या पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें अपने पति को खोने के दर्द से जूझना पड़ा, साथ ही अपनी बेटी और पोते का भरण पोषण करने के लिए भी मजबूत रहना पड़ा। ऐश्वर्या जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होती हैं, तो लोग अक्सर श्रीमती बृंद्या को उनके साथ देखते हैं। बॉलीवुड में सबसे बड़े सितारों में से एक होने के बावजूद ऐश्वर्या ने हमेशा अपनी मां के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा है, जिससे पता चलता है कि वह अपनी जड़ों और पारिवारिक पालन पोषण को कभी नहीं भूली है। ऐश्वर्या के पति अभिषेक बच्चन भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कठिन से कठिन समय में हमेशा चुपचाप अपनी पत्नी का साथ दिया है। जब ऐश्वर्या के पिता का निधन हुआ, तो अभिषेक एक मजबूत नैतिक समर्थन के रूप में उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने हमेशा अपनी पत्नी को प्रोत्साहित किया और उनके दुख भरे दिनों में उन्हें मजबूत बने रहने में मदद की। भले ही अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों बॉलीवुड स्टार हैं, लेकिन वे हमेशा परिवार को पहले रखते हैं। अभिषेक ने कई बार कहा है कि ऐश्वर्या एक अद्भुत पत्नी और मां हैं, जो हमेशा अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उनकी जैसी मजबूत पत्नी पर गर्व है। इस जोड़े के रिश्ते में दरार की अफवाहों के बावजूद अभिषेक ने हमेशा इन खबरों का खंडन किया है। वह अक्सर अपनी पत्नी के प्रति अपना स्नेह छोटे लेकिन सार्थक इशारों के सार्थक